हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और जरूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन डॉग की। आखिरकार मैज़गॉन डॉग वापस ऊपर आता हुआ दिखा हमें, क्योंकि पिछले 3 दिन से अगर इसकी 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें तो ये काफी डाउन आ गया है। और उसका रीजन क्या है? ICICI सिक्योरिटीज ने बोला था कि मैज़गॉन डॉग 77% डाउन होना चाहिए। सेल को कॉल दिया था और टारगेट प्राइस दिया था 1165 और ये टॉप पे कितने पे चल रहा था? इसका 52 हाई देखोगे तो 5860 पे। तो दोस्तों ये बहुत ऊपर चल रहा था, लेकिन जैसे ये न्यूज आती है मैज़गॉन डॉग जो है वो नीचे आना शुरू कर जाता है। ये देखिए, अगर 4 दिन में 5 दिन में देखोगे तो इतना परसेंट डाउन है, 1 महीने में देखोगे तो लगभग 15% डाउन आ गया है। तो क्या ये 1168 जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। ये अपना स्टडी करते हैं, जो ब्रोकरेज फॉर्म होती है ये अपना स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से टारगेट दे देते हैं। लेकिन अगर कंपनी का पोटेंशियल है तो ही इतनी ऊपर जा सकती है। हाँ, ये है कि उन्होंने सेल का कॉल दिया है तो थोड़ा बहुत तो नीचे आएगी, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन 3 दिन के ऐसे डाउन के बाद आज फिर से ऊपर। वो कैसे होता है कि काफी बुकिंग हो गई। अब जिसको लगता था कि 5860 जो इसका 52 वीक हाई है वो प्राइस महंगा है, तो लोगों ने जो डर जाते हैं ऐसे सेल कॉल से, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। अब जब 4100 पे आया होगा तो काफी लोगों को तो सही लगा होगा कि हाँ ये प्राइस सही है, देख लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। तो आज इसलिए काफी भारी बाइंग हुई है। पर अगर आप देखोगे तो टॉप लेवल पे कहाँ पे गया था? आज के दिन लगभग 9-9.5% की तेजी थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, 5.25% की तेजी पे आ गया। मैज़गॉन डॉग वैसे तो अच्छा है, 91,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, वैसे तो अच्छा है, लेकिन इसको हाल ही में काफी ऑर्डर मिले और इसमें तेजी काफी दिखाई है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखो तो काफी तेजी है, और ये 5 साल की नहीं, पिछले 1 साल की भी देख लो तो अच्छी खासी तेजी है। तो दोस्तों इसलिए कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो ये काफी ज्यादा गिर जाता है, यही रीजन है। वैसे स्टॉक अच्छा है, इनको ऑर्डर मिलते रहेंगे तो ये अच्छा चलता रहेगा। यही रीजन है कि एक सेल की कॉल आई और उन्होंने बोला 77% डाउन हो चाहिए और मैज़गॉन डॉग नीचे आ गया। लेकिन कितना नीचे आ जाएगा? अगर बिजनेस खराब हो ना तो ही स्टॉक जो होता है वो इतना भयंकर क्रैश होता है। लेकिन जैसे अगर किसी ब्रोकरेज फर्म की कॉल आ गई तो उससे ज्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा KPIT टेक में भी ऐसी कॉल आई थी कि ये 58% डाउन होना चाहिए, 60% डाउन होना चाहिए, तो वो एक ही दिन में 16% गिरा था, लेकिन उसके बाद से कितना ऊपर आ गया। तो दोस्तों इसमें भी ऐसा है, मैज़गॉन डॉग में इतना कोई खराब स्टॉक नहीं है। कॉल आई थी तो इसलिए डाउन गया था और आज के दिन आपने देख ही लिया वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदानी विल्मर। आज के दिन 9.99% की तेजी। तो दोस्तों इसके अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, और अगर 5 साल की या मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो सिर्फ 3.29% के रिटर्न। उसका रीजन क्या है? जब ये स्टार्ट हुआ था उसके बाद तो इसने लगभग 112% की रिटर्न बना के दे दी थी, लेकिन बाद में हिंडनबर्ग आ गया। हिंडनबर्ग की वजह से ये स्टॉक नीचे गिरा और उसके बाद ये ऊपर आ ही नहीं रहा। यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे मामला क्लियर हो गया था 10 नवंबर 2023 के आसपास। मामला क्लियर हो गया था कि ऐसा कुछ किया नहीं है हिंडनबर्ग, ऐसा कुछ किया नहीं है अदानी ने कि ये स्टॉक इतना नीचे गिर जाए। तो दोस्तों उसके बाद से ऊपर गया कितना, 15-20%, 30%, लेकिन तब से कंसिस्टेंट लेवल पे चल रहा है, कोई ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही। और जो आज का रिटर्न है, जो आज भागा है लगभग 10% अपर सर्किट लगा है, वो भी हैवी वॉल्यूम के चलते। ये अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ बहुत ही हैवी वॉल्यूम है, ट्रेडेड वॉल्यूम 1 करोड़ है। अभी डिलीवरी कितनी है वो हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखोगे तो कितना है, 87 लाख, 31 लाख, 18 लाख। लेकिन आज के वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे। उसी का रीजन है कि अडानी विल्मर ऊपर है। हालांकि ऐसी कोई न्यूज नहीं आई जिसकी वजह से बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ इसमें सिर्फ अभी के लिए वॉल्यूम्स के चलते ही तेजी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमंड की। रेमंड आज के दिन 2.26% ऊपर है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ 1892 का है। अगर पहले देखोगे तो यहाँ देखिए 6 महीने की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए रेमंड कितना डाउन है, 3200 पे था, उसके बाद सीधा क्रैश हुआ 38%। जी नहीं दोस्तों, ये क्रैश नहीं हुआ था, ये डीमर्ज हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीमर्ज हुआ है रेमंड, इसीलिए इतना नीचे आया है। डीमर्ज ऐसे हुआ था कि रेमंड का लाइफस्टाइल का जो बिजनेस है वो अलग हो रहा है। तो अभी न्यूज क्या है कि लाइफस्टाइल का बिजनेस भी शायद अगस्त लास्ट में या सितंबर में जल्दी ही लिस्ट होने को दिख सकता है। ये देखिए, तो इसमें लिखा है कि एंड ऑफ द अगस्त और अर्ली सितंबर ये लिस्ट हो जाएगा। और इसमें 4.5 का स्वैप रेशियो मिला था। इसका मतलब क्या था कि जिसके पास रेमंड के 4 शेयर थे उसको रेमंड लाइफस्टाइल के 5 शेयर मिलेंगे, और
अकॉर्डिंग टू 5paisa.com रेमंड लाइफस्टाइल की वैल्यू जो पोस्ट मर्जर है, शेयर का प्राइस कितना हो सकता है 2930, लेकिन इनक्रेडिट इक्विटीज ने एस्टिमेट दिया है कि उनका 1982 पर शेयर हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हमें तभी पता चलेगा जब ये शेयर लिस्ट होने जा रहा है, लेकिन हाँ जिनके पास ये था जल्दी रेमंड लाइफस्टाइल भी लिस्ट होगा, और अगर आपके पास 4 शेयर थे तो आपको 5 शेयर रेमंड लाइफस्टाइल के मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नायका आज बहुत दिन के बाद इतनी ऊपर गया, मतलब एक टाइम पे तो देखिए ये 19% के आसपास गया था, 18%, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से नीचे आ गया। नायका की कहानी आप सबको पता है कि आईपीओ कितने पे आया था, 1100 के अराउंड आईपीओ आया था, और जब लिस्ट हुआ था तो 2200, मतलब माला माल कर दिया था अपने शेयर होल्डर्स को, सीधा पैसे डबल कर दिए थे। और उसके बाद जब गिरना शुरू हुआ तो बहुत ही डाउन आ गया। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 211 के आसपास आ गया, ऐसा नहीं है, इसने स्प्रेड दिया था इसीलिए 211 का प्राइस है। रीजन क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे इस पे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि कंपनी पहले लॉस में थी, धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है, लेकिन हाँ अभी भी प्रॉफिट जो दिखा रही है कंसिस्टेंसी नहीं है। हम इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। ये देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, उसके बाद 2 करोड़ रह जाता है, फिर 5 करोड़ आता है, 18 करोड़ आता है, 17 करोड़ आता है, फिर 9 करोड़ रह जाता है, अभी फिर 14 करोड़ आया था। तो दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है और प्रॉफिट इतना बड़ा भी नहीं है। तो दोस्तों यही रीज़न है कि नायका पे मुझे इतना भरोसा नहीं है। मैं पर्सनली इसमें नहीं जाना चाहता, और मैंने ये लिया भी नहीं था स्टार्टिंग से ही। मतलब मैंने आईपीओ लगाया था लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन आईपीओ नहीं मिला तो उसके बाद मैंने बाइंग भी नहीं की। तो ये कवर आज इसीलिए कर रहा हूँ मैं स्टॉप कि 19% 18% की तेजी जरूर आई है, लेकिन इसमें जाना अभी भी सेफ नहीं होगा, क्योंकि जब कंपनी आई थी तो इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन उसके बाद से प्रॉफिट इतना सा रह गया। तो दोस्तों इसीलिए मेरे हिसाब से नायका एक सही शेयर तो है नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्केट। ये बहुत अच्छा शेयर है, सिर्फ महंगा है इसलिए नहीं, इसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। आज के दिन सिर्फ 0.1% की तेजी है, लेकिन पिछले 6 महीने की बात की जाए कंपनी ने 32%, 33% के रिटर्न दिए। एक साल की बात की जाए तो 43%। ऐसे शेयर में अगर आपको टिकना है तो बहुत ही पेशेंस चाहिए। मैं आपको 5 साल की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कहाँ पे 2021 में 5300 का गया था, उसके बाद अभी तक ये डाउन ही है 4.20%। तो दोस्तों ये ऊपर जाने का दमखम पूरा रखता है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था उनको कितना होल्ड करना पड़ा है, लगभग 3 साल, और उसके बाद भी वो प्रॉफिट में अभी नहीं आए हैं। तो दोस्तों क्या शेयर खराब है? नहीं। आप ये देखिए यहाँ से कितनी जल्दी ऊपर गया था। अगर आप पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 262% की रिटर्न है। तो दोस्तों उसके बाद अगर ये डाउन भी आ गया या कंसोलिडेटेड फेज में भी आ गया तो कोई बुरी बात नहीं है। और अभी एक न्यूज भी आई है, यूबीएस ने क्या किया है कि बाय की रेटिंग दी है और साथ में 6000 का टारगेट प्राइस दे दिया है। अभी 5100 पे चल रहा है, तो 6000 बहुत बड़ा प्राइस है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बोला ब्रोकरेज फर्म्स जो है वो अपना स्टडी करती रहती हैं, उनको पोटेंशियल दिखता है तो वो दे देती है टारगेट प्राइस, और काफी लोग इन्हीं को देख के बाय भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से डीमार्ट काफी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो 3.31 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। तो डीमार्ट बहुत अच्छा स्टॉक है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की। आज के दिन 3.78% की तेजी, बीच में काफी गिर रहा था। अगर 5 दिन की परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी ऊपर जाना शुरू हुआ है। ये देखिए यहाँ से अगर देखोगे तो अभी लगभग 8-8.5% ऊपर चला गया है, लेकिन 1 महीने की अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो थोड़ा सा डाउन ही है। 6 महीने में ऑब्वियसली ये कंसोलिडेटेड फेज में चल रहा है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वरुण बेवरेजेस ने एक और स्टॉक स्प्लिट दिया है, जो कि इसकी रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन आपको जल्दी ही मिल सकता है। तो वीबीआर फेमस तो इसीलिए हो गया ना कि पहले 2 बार इसने बोनस दिया, उसके बाद अब 2 बार स्प्लिट भी दे चुका है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए कि अपने शेयर होल्डर्स को ऐसे तोहफे देता रहता है। और इसमें एक बात और है कि ये लगातार दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस खराब है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 72%, 5 साल में देखोगे तो 987%। इसने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी की है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब है, सिर्फ बोनस ही दे रहा है। स्टॉक भी अच्छा है, बोनस दे रहा है, स्टॉक भी अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है। आप सबने देखा है कि पेप्सी हो गई, बेवरेजेस हो गए और लेज वगैरह, ये सब का बिजनेस इसी में आता है, और ये तो नॉर्मल लोग खाते रहते हैं, तो इनका बिजनेस कम तो होने वाला नहीं है। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड फैला हुआ बिजनेस है। पेप्सिको कंपनी आपको सबको पता ही है कि यूएस में लिस्ट है, उसी का ये पार्ट है वरुण बेवरेजेस जो यहाँ पे लिस्ट है। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं CDSL की। CDSL आज काफी दिन बाद थोड़ा सा नेगेटिव में है, लेकिन इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 दिन की परफॉर्मेंस देखोगे तो 12.65%, 1 महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो 25% और 6 महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो 60% के रिटर्न दी है इसने। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी ने बोनस दिया था और रिकॉर्ड डेट बहुत ही पास आ रही है। रिकॉर्ड डेट कब की है? 24 अगस्त की। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 23 अगस्त तक CDSL के शेयर्स हैं तो ही आपको बोनस मिलेगा। 24 अगस्त को अगर आप खरीदोगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा और 24 अगस्त को ये CDSL का प्राइस हमें आधा नजर आएगा। तो दोस्तों क्या सिर्फ बोनस के चलते जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये स्टॉक अच्छा है, मोनोपोली वाला स्टॉक है, तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात करते हैं और वो है एक IPO। आप सबको पता है कि IPO बहुत ज्यादा आ रही है और अच्छी खासी लिस्टिंग गेन पे तो जा रहे हैं, उसके बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो वहीं एक IPO है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का, और हाँ मतलब 1 घंटे से पहले ही ये फुली सब्सक्राइब हो गया ओपन होते ही। आज पहला दिन था तो बहुत ज्यादा इसमें सब्सक्रिप्शन मिला है इसको। तो दोस्तों ये अच्छी बात है। अब थोड़ा IPO के बारे में बात कर लेते हैं और IPO आज के दिन ही ओपन हुआ 21 अगस्त को। इसका प्राइस बैंड क्या है? 195 टू 206, जो ऊपर लिमिट है वो 206 है। फेस वैल्यू 10 की होगी। 23 अगस्त तक ये चलेगा और इन्वेस्टर जो हैं वो 72 शेयर्स तक की बिट लगा सकते हैं, मतलब एक लोट में। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं GMP वगैरह। तो दोस्तों आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 32 रुपीज। इसका मतलब कि इसका प्राइस जो बन जाता है 238 के आसपास बन जाता है, क्योंकि 206 जो है इसका अपर बैंड है उसके हिसाब से 15% ऊपर है ये अपने प्राइस से। तो दोस्तों ये अच्छी बात है। और GMP ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा, GMP बढ़ता कम होता रहता है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है काफी कुछ। और अभी आप देख ही रहे हो कि मार्केट काफी अच्छी चल रही है, तो उम्मीद है इसका GMP ऊपर ही जाएगा। और जो लिस्टिंग ईयर के लिए जाना चाहते हैं वो तो इसमें जरूर जा सकते हैं, लेकिन इसका बिजनेस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।